हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिनोम क्लासेस बाय नेहल शुक्ला। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। आज हम लोग डब्ल्यूबीसी के बारे में कुछ अलग फैक्ट्स पढ़ेंगे और डब्ल्यूबीसी के फंक्शंस के बारे में देखेंगे। तो बच्चों, क्या होता है डब्ल्यूबीसी, हम लोग कैसे समझेंगे डब्ल्यूबीसी को? सबसे पहले डब्ल्यूबीसी पढ़ने के लिए हमको ये जानना जरूरी है कि ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है। रक्त के संगठन के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड का कंपोजिशन या रक्त का संगठन, रक्त के संगठन में दो भाग होंगे और ये जो दो भाग हैं, इनमें एक तो पाया जाता है तरल जो कि 55% होता है, और एक पाया जाता है बच्चों ठोस, और ये कितने परसेंट होगा? 45%। ब्लड एक टाइप का टिश्यू है और टिश्यू को चाहिए होता है मैट्रिक्स। यहां पर अदर टिश्यू में जो मैट्रिक्स होता है वो फाइबर के फॉर्म में होता है, जबकि यहां पर जो टिश्यू है, इस टिश्यू का जो मैट्रिक्स होगा वो लिक्विड के फॉर्म में होगा, और इसी को अपन क्या कहते हैं? प्लाज्मा। क्या कहेंगे? प्लाज्मा। ये प्लाज्मा क्या है? ब्लड का मैट्रिक्स है। यहां पर ठोस में तीन टाइप की सेल आएंगी जो कि ब्लड का 45% पार्ट बनाती है। इनको अपन कहते हैं आरबीसी, इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। तो बच्चों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। हम लोगों ने ब्लड का कंपोजिशन पढ़ लिया है। डब्ल्यूबीसी के बारे में सबसे पहले, डब्ल्यूबीसी क्या होती है? डब्ल्यूबीसी अमीबाकृत होती है। डब्ल्यूबीसी कैसी होगी? अमीबाकृत होगी। ये गोल व छोटी होती है। ये छोटी व गोल होंगी। क्या इनके अंदर कलर पाया जाता है? तो हम कहेंगे इनके अंदर कोई कलर नहीं पाया जाता। ये रंगहीन होती है। ये केंद्रक युक्त कोशिकाएं होती हैं। ये कैसी कोशिकाएं होंगी? केंद्रक युक्त कोशिकाएं होंगी। तो डब्ल्यूबीसी, जिसको अपन श्वेताणु या ल्यूकोसाइट कह रहे हैं, जिसको अपन व्हाइट ब्लड सेल्स कह रहे हैं, ये कैसी होंगी? रंगहीन होंगी। कार्य क्या होता है? ये रोगों से शरीर को बचाने का कार्य करती है और रोगाणु से लड़ने का काम करेगी। ये रोगों से शरीर को बचाने का काम और रोगाणु से लड़ने का काम करेगी। साथ ही साथ शरीर को आक्रमणकारी और हानिकारक पदार्थों से बचाने का भी काम कौन करती है? डब्ल्यूबीसी। जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस अगर आपके ऊपर इंफेक्शन कर रही हैं तो उनसे लड़ने का काम, उनसे बचाने का काम कौन करेगा? डब्ल्यूबीसी करेगी। नेक्स्ट, टीएलसी यानी कुल ल्यूकोसाइट संख्या। कुल ल्यूकोसाइट संख्या कितनी होगी? टीएलसी कुल ल्यूकोसाइट संख्या कितनी होगी? 6000 से 8000 तक। तो टीएलसी की फुल फॉर्म क्या है? कुल ल्यूकोसाइट संख्या कितनी होगी? 6000 से 8000। अगर टीएलसी 1 लाख से ज्यादा बढ़ जाए, अगर टीएलसी 1 लाख से ज्यादा बढ़ जाती है तो एक रोग होगा जिसको अपन कहते हैं ब्लड कैंसर, रक्त कैंसर, और इसको क्या कहा जाता है? ल्यूकेमिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, डब्ल्यूबीसी कितने टाइप की होती है? तो डब्ल्यूबीसी में दो टाइप है, एक तो ग्रेन्युलोसाइट और एक एग्रेन्युलोसाइट। हिंदी में कहते हैं एक कणिकामय और एक को अपन कहेंगे अकणिकामय। अकणिकामय, कणिकामय कोशिका और अकणिकामय कोशिका। अब बच्चों, क्या होता है? डब्ल्यूबीसी दो टाइप की होती है, कणिकाओं के आधार पर, ग्रैन्यूल्स के आधार पर। ये ग्रैन्यूल्स प्रोटीन हो सकते हैं। इन ग्रैन्यूल्स की वजह से डब्ल्यूबीसी में स्टेनिंग या अभिरंजन होता है। डब्ल्यूबीसी कलर शो करेगी इसके वजह से। ग्रैन्युलोसाइट 3 टाइप की होती है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल। इसी को अपन एसिडोफिल्स भी कहते हैं, एसिडोफिल्स भी कहेंगे। जबकि एग्रेन्युलोसाइट में दो टाइप होते हैं, एक तो लिम्फोसाइट और एक मोनोसाइट।
अब हम लोग धीरे धीरे करके ग्रेन्युलोसाइट्स के टाइप और ए ग्रेन्युलोसाइट्स के टाइप को पढ़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा, डब्ल्यूबीसी के मोटे मोटे तौर पर दो टाइप होते हैं, एक तो ग्रेन्युलोसाइट और एक ए ग्रेन्युलोसाइट, कणिकामय कोशिका और एक अकणिकामय कोशिका। कणिकामय में तीन टाइप आएंगे। कणिकामय में कणिकाएं पाई जाती हैं और ये कणिकाएं प्रोटीन की हो सकती हैं और कणिकाओं की वजह से डब्ल्यूबीसी स्टेन लेती है, अभिरंजन लेती है और अभिरंजन के कारण डब्ल्यूबीसी कलरफुल दिखाई देगी, जबकि ये आपको कलरफुल नहीं दिखाई देंगी क्योंकि इनके अंदर कणिकाएं नहीं होती है। यहां पर तीन टाइप होंगे, एक तो न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल। एक और चीज ध्यान रखिएगा, इओसिनोफिल्स को हम लोग एसिडोफिल्स भी कहते हैं। ए ग्रेन्युलोसाइट के दो टाइप है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। नेक्स्ट एसिडोफिल्स। हम लोग पहला जो पढ़ने जा रहे हैं वो एसिडोफिल्स पढ़ने जा रहे हैं। एसिडोफिल्स में पहला पॉइंट क्या कहता है कि एसिडोफिल्स में जो केंद्रक होता है वो द्विपालीवत होता है। केंद्रक में कितनी पालियां पाई जाएंगी? दो पालियां उपस्थित हैं। द्विपाली युक्त केंद्रक होगा, कणिकाएं पाई जाएंगी। सेकंड, इनमें जो अभिरंजन किया जाता है वो किसका किया जाएगा? इओसिन का अभिरंजन होगा, यानी जो डाई की जाएगी, जो कलर प्रोवाइड होगा वो इओसिन से होगा। इओसिन एक प्रकार की अम्लीय डाई है, अम्लीय स्टेन है, अभिरंजक है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? एसिडोफिल्स या इओसिनोफिल्स। यहां पर इनके कार्य सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। कार्य के बाद में क्या देखेंगे अपन कि ये परजीवी व एलर्जी के समय इनकी संख्या में वृद्धि होती है। और बच्चों स्पेशली एलर्जी के टाइम पे ये क्या करेगी? ये हिस्टामिन का भी सिक्रीशन करती है। एलर्जी के टाइम पे ये हिस्टामिन का सिक्रीशन करेगी। हिस्टामिन का स्त्रवण। तो एलर्जी और परजीवी संक्रमण के समय इनकी संख्या में बढ़ोतरी होगी और एलर्जी के टाइम पे, सिर्फ और सिर्फ एलर्जी के टाइम पे हिस्टामिन का सिक्रीशन भी करती है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं बेसोफिल। बेसोफिल का जो केंद्रक होगा वो त्रिपालीवत होगा, त्रिपाली युक्त होगा। अगर यहां पर 3 लोब्स है, 3 लोब होंगे तो ये एस आकार के दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे? एस आकार के दिखाई देंगे। इनका जो अभिरंजन किया जाता है, अभिरंजन जो किया जाएगा वो मिथाइलिन ब्लू से किया जाएगा। मिथाइलिन ब्लू से किया जाएगा और मिथाइलिन ब्लू के कारण ये एक क्षारीय अभिरंजक है और इसी की वजह से इसको अपन और क्या कहेंगे? बेसोफिल कहेंगे। बेसोफिल का नाम बेसोफिल क्यों पड़ा? क्योंकि इनका जो अभिरंजन किया जाता है वो क्षारीय डाई से किया जाता है और क्षार को इंग्लिश में बेस कहते हैं। बेस से जिसका स्टेनिंग हो उसको अपन क्या कहेंगे? बेसोफिल। नेक्स्ट, इनका फंक्शन पहले तो टीएलसी देखते हैं। इनकी टीएलसी कितनी होगी बच्चों? टीएलसी होती है 0.5 से 1% तक, यानी सबसे कम पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी। और इसका कार्य क्या होगा? पहला,
प्रदाह की प्रक्रिया में, यानी जब बॉडी में सूजन होगी तो उस समय पर ये जो WBC है वो ज्यादा हो जाएगी। प्रदाह की प्रक्रिया में WBC की अधिकता होगी। कौन सी WBC बच्चों, जो अपन पढ़ रहे हैं वो WBC, बेसोफिल में। सेकंड, और इसका दूसरा कार्य क्या होगा, और इसका कार्य क्या होगा, 3 पदार्थों का स्रवण करती है ये। पहला है हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन। हेपेरिन एक प्रतिस्कंदक है। बच्चों ये प्रतिस्कंदक क्या होता है, प्रतिस्कंदक आपकी रक्त वाहिनियों में, आपकी नसों के अंदर खून का थक्का जमने नहीं देता है। कौन, हेपेरिन। नेक्स्ट, सेरोटोनिन, सेरोटोनिन वाहिका संकुचक है, यानी आपकी रक्त वाहिनियों को, आपकी नसों को सिकुड़ने का काम कौन करेगा, वाहिका संकुचक, जिसको अपन क्या कह रहे हैं, सेरोटोनिन कह रहे हैं। और हिस्टामिन क्या काम करेगी, वाहिका प्रसारक, यानी ये आपकी वाहिनियों को, ये आपकी रक्त वाहिनियों को, ये आपकी धमनी और शिराओं को फैलाने का काम करता है। तो बेसोफिल सबसे कम पाई जाने वाली WBC 0.5 से 1% तक ये पाई जाती है। इनके 2 काम होते हैं। पहला तो ये प्रदाह की प्रक्रिया में जब भी सूजन होगी तो इनकी संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी। सेकेंड, ये हिस्टामिन वाहिका प्रसारक का स्रवण करता है, सेरोटोनिन वाहिका संकुचक का स्रवण करता है, और हेपेरिन जिसको अपन प्रतिस्कंदक कहते हैं, इनका नेचर है ये काम करते हैं, का स्रवण करता है। नेक्स्ट, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स में जो केंद्रक होगा बहुपाली युक्त होगा, और इसी को अपन क्या कहते हैं, घोड़े की नाल के आकार का, घोड़े की नाल के आकार का केंद्रक, नाल जैसा केंद्रक भी कह सकते हैं अपन। और फैक्ट क्या कहते हैं ये, सेकंड, इनकी TLC कितनी होगी, TLC 70 से 75% होती है, यानी सबसे ज्यादा, सबसे अधिक पाई जाने वाली WBC। और थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट कहता है कि इसका अभिरंजन एसिडिक एंड बेसिक दोनों प्रकार के अभिरंजक से होता है, दोनों प्रकार के अभिरंजक से होता है। नेक्स्ट, इनके कार्य क्या होंगे, तो बच्चों न्यूट्रोफिल्स का काम यह होता है कि ये बैक्टीरिया का फैगोसाइटोसिस करती है, ये बैक्टीरिया का कोशिका भक्षण करती है। बैक्टीरिया का कोशिका भक्षण करने के साथ साथ में जब शरीर में बार बॉडी की गणना की जाती है तो इनके केंद्रक से बार बॉडी की गणना भी की जाती है। तो बार बॉडी क्या होता है, एक्चुअली में बार बॉडी मादा के शरीर में पाया जाता है। मादा के शरीर में पाया जाने वाला एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम बार बॉडी कहलाता है। तो यहां पर पहला है कि बार बॉडी की गणना की जाती है, और दूसरा कार्य क्या है, बैक्टीरिया का कोशिका भक्षण। नेक्स्ट हम देखेंगे
ग्रेन्युलोसाइट के बारे में, ए ग्रेन्युलोसाइट के बारे में, ए ग्रेन्युलोसाइट में हम लोग लिम्फोसाइट को पढ़ते हैं। लिम्फोसाइट हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करने का काम करती है। तो यहां पर अगर केंद्रक की बात की जाए, केंद्रक कैसा होगा बेटा? केंद्रक कैसा हो सकता है? केंद्रक होता है बड़ा व गोलाकार। डायग्राम में देखिए आप, गोलाकार, बड़ा होगा और गोलाकार होगा। और अगर आप डायग्राम को देख सकते हैं तो इसमें कोई भी अभिरंजन नहीं है, इसमें कोई कलर नहीं है, सिर्फ केंद्रक क्या कर रहा है? कलर शो कर रहा है। सेकेंड, ये सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी है। और थर्ड है कार्य। कार्य क्या होगा? ये प्रतिरक्षा प्रदान करती है। ये क्या प्रदान करेगी? प्रतिरक्षा प्रदान करना। कई बार क्वेश्चन आता है कौन सी एक ऐसी डब्ल्यूबीसी है जो कोशिका भक्षण नहीं करती है? तो उसका आंसर होता है लिम्फोसाइट, क्योंकि लिम्फोसाइट कोशिका भक्षण ना करके प्रतिरक्षा प्रदान करती है एंटीबॉडी का निर्माण करके। तो लिम्फोसाइट लिम्फोसाइट के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। एक टी लिम्फोसाइट और एक होता है बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट, इनका निर्माण, दोनों का निर्माण कहां पे होगा? अस्थि मज्जा में। जबकि दोनों का जो परिपक्वन होता है वो अलग अलग होगा। अगर टी लिम्फोसाइट की बात करें तो टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन थाइमस ग्रंथि में, जबकि बी लिम्फोसाइट का परिपक्वन अस्थि मज्जा में होता है। परिपक्वन थाइमस ग्रंथि। अब देखिए, थाइमस ग्रंथि के कारण टी लिम्फोसाइट को टी लिम्फोसाइट कहा जाता है। थाइमस का स्पेलिंग टी से स्टार्ट होगा और टी लिम्फोसाइट थाइमस ग्रंथि की वजह से इसको टी लिम्फोसाइट कहा जाएगा। और बी लिम्फोसाइट अस्थि मज्जा के कारण, अस्थि मज्जा को इंग्लिश में क्या कहेंगे? बोन मेरो। तो टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन थाइमस ग्रंथि में होगा, जबकि बी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन या परिपक्वन अस्थि मज्जा या बोन मेरो में होता है। कार्य देखा जाए, कार्य, इसका कार्य होता है बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करना। और इसका काम होता है एंटीबॉडी का निर्माण करना। किसके प्रेरण पे? टी लिम्फोसाइट के प्रेरण पे। तो अगर माना जाए कि टी और बी में से सबसे इंपॉर्टेंट काम किसका है? टी लिम्फोसाइट का, क्योंकि टी लिम्फोसाइट पूरे शरीर में घूम घूम करके बैक्टीरिया और वायरस को देखती है। अगर बैक्टीरिया वायरस आ गया शरीर में तो भाग के जाती है बी लिम्फोसाइट के पास में, और बी लिम्फोसाइट को कहती है कि आप क्या करो? एंटीबॉडी का निर्माण करो। तब जाकर के बी लिम्फोसाइट क्या करेगी? एंटीबॉडी का निर्माण करेगी। और एक और क्वेश्चन, टी लिम्फोसाइट एचआईवी के दौरान, किसके दौरान? एचआईवी के दौरान किसको नष्ट किया जाता है? टी लिम्फोसाइट को नष्ट करता है।
कौन? HIV वायरस। नेक्स्ट मोनोसाइट। मोनोसाइट इनका केंद्रक वृक्क के आकार का होता है, वृक्क का आकार होता है इनका। सेकंड, सबसे बड़ी WBC है। सबसे बड़ी WBC किसको कहा जाता है? मोनोसाइट को। और कार्य क्या है? मृत कोशिकाओं का कोशिका भक्षण। मृत कोशिकाओं का कोशिका भक्षण। तो देखिए, सबसे पहले एसिडोफिल्स, इनकी संख्या में बढ़ोतरी एलर्जी व परिजीवी के संक्रमण के टाइम पे होती है और एलर्जी के दौरान ये हिस्टामिन का सिक्रीशन करते हैं। बेसोफिल का कार्य होता है कि ये प्रदाह की प्रक्रिया में इनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है और सेकंड काम है ये हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन नाम के रसायनों का स्रवण करता है। न्यूट्रोफिल्स का मुख्य कार्य है कि ये बैक्टीरिया और वायरस का कोशिका भक्षण करता है और इनका दूसरा काम ये होता है कि बार बॉडी की गणना में ये कार्य करते हैं। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा प्रदान करती है। ये दो प्रकार की होती है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट का मुख्य कार्य है कि ये बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी के बनाने के लिए प्रेरित करती है, जबकि बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट से प्रेरण के कारण एंटीबॉडी का निर्माण करती है। और मोनोसाइट का कार्य क्या है? मृत कोशिकाओं का कोशिका भक्षण करना। जो कोशिकाएं आपके शरीर में मर गई हैं, ब्लड में मर गई हैं, उनका कोशिका भक्षण करना किसका कार्य है? मोनोसाइट का। अब बच्चों दो टर्म्स अपन देखेंगे, ये देखिए, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट। मैक्रोफेज सेल है, ये है टी सेल और ये कौन सी सेल है? बी सेल। ये नेचुरल किलर सेल है और ये है मैक्रोफेज। नेक्स्ट देखते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस क्या होता है? जब WBC बढ़ जाता है, जब WBC की संख्या का बढ़ना क्या कहलाता है? ल्यूकोसाइटोसिस कहलाता है। एग्जाम्पल ल्यूकोसाइटोसिस कौन कौन सी अवस्था में होंगे? पहला तो एलर्जी के दौरान, दूसरा जलन या सदमे के दौरान, थर्ड है बैक्टीरिया, फंगल इंफेक्शन, वायरल इंफेक्शन के दौरान भी ल्यूकोसाइटोसिस यानी WBC की संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है। और चौथा है ल्यूकेमिया के दौरान। हमने अभी पढ़ा ही है कि जब ल्यूकेमिया होगा तो WBC की संख्या 1 लाख से ज्यादा हो जाएगी। और चौथा है सूजन के दौरान। जबकि WBC की संख्या में कमी को अपन क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइटोपिनिया। WBC की संख्या में कमी ल्यूकोसाइटोपिनिया कहलाती है। यानी TLC का क्या हो जाना? कम हो जाना। कब कब होगा? एक तो HIV के दौरान, एक होता है लिम्फोमा के दौरान और टाइफाइड के दौरान। किसके दौरान? टाइफाइड के दौरान भी WBC की संख्या में क्या होती है? कमी होती है। और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से भी WBC की संख्या में कमी होती है। मेरे हिसाब से ये जो टॉपिक है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के को समझने के लिए, पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए।